हाय गाइस और 20 नहीं 30th ऑफ मार्च की रीडिंग में आपका स्वागत है। सो वेलकम टू द रीडिंग फॉर 30th ऑफ मार्च। मुझे कहीं जाना है तो इसीलिए मैं रीडिंग एक दिन पहले कर रही हूँ। तो यू आर गेटिंग एन एडवांस्ड रीडिंग फॉर 30th ऑफ मार्च। 2 दिन पहले मतलब आज रीडिंग मैं कर दूँगी और कल और परसों 2 दिन आपके पास 2 दिन की विंडो होगी आपके पास उस रीडिंग को देखने के लिए, समझने के लिए, जगल करने के लिए और उसको अपने बेस्ट बेनिफिट के लिए यूज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 कार्ड्स देख के ऐसा लगता है कि 30th कुछ ऐसे जगलिंग लेके आने वाला है या कुछ ऐसे सिचुएशंस लेके आने वाला है जिसको अगर आप सही से इवेलुएट करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। सो 30th कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू इवेलुएट थिंग्स इन द राइट वे। सो लेट्स सी 30th ऑफ मार्च 2022 की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। सो 30th ऑफ मार्च 2022 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। 30th of March 2022, what is going to happen, what do we need to know? 30th of March 2022, Guides Angels. Wow, that was a huge jump and bunch both. Okay, so let's see कि 30th of March की energies जो हैं क्या है। और एक कार्ड यहाँ पे रह गया है, सो आई एम पिकिंग ऑल अप। ओके, ये कार्ड्स जो हैं ये कौन से कार्ड्स हैं ये ये ग्रॉगरी स्कॉट टैरो है, टैरो ऑफ द पॉजिटिव चेंज। और पता नहीं क्यों बट आई फील द वेरी हैप्पी एनर्जी फॉर 30th ऑफ मार्च। क्यों क्यों पता नहीं, बट सडनली आई एम फीलिंग लाइक अ गश ऑफ हैप्पीनेस। तो एक हैप्पी एनर्जी मुझे 30th ऑफ मार्च के लिए फील हो रही है। पहला ही कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स का है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लर्निंग का, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपनी इंटेलिजेंस और पावर को यूज़ करने का, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपनी कम्युनिकेशन को सही तरीके से यूज़ करने का होता है, करियर ग्रोथ का होता है, पॉजिटिविटी का होता है और स्ट्रेंथ का होता है। और अगर आप देखें तो ये किंग ऑफ कप्स जो है इसने अपनी स्वॉर्ड नीचे रखती है और ये बुक्स की नॉलेज को जो है वो यूज़ करने वाला है। सो नॉलेज, कई बार बोलते हैं जो ताकत कलम में होती है वो तलवार में नहीं होती है, वो मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहा है। जो कलम की ताकत है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है तलवार की ताकत से। तो आज का दिन कोशिश कीजिए कुछ लिखिए, कोशिश कीजिए कुछ सीखिए, कोशिश कीजिए कुछ पढ़िए। अगर कोई कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि या फिर अपने पुराने जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मनी कहाँ लगाया है, लेखा जोखा जो है आपका उसको देखिए। सो समवेयर व्यू योर अकाउंट्स, लुक एट योर व्हाट यू वांट टू डू, लुक एट व्हाट यू वांट टू स्टडी। बिकॉज मुझे एक एनर्जी यहाँ पे लग रही है कलम की तलवार की, स्टडी और नॉलेज इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट दैन फाइट। सो जो लोग नॉलेजेबल हैं, जो नॉलेज है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है फाइट से। एक और चीज़ मुझे सडनली इस कार्ड में फील हो रही है जो मुझे पहले कभी नहीं हुई। इफ़ यू सी हिज लेग्स और लैप, उसकी गोद अगर आप देखो तो देयर इज अ प्रेशर मार्क इन द लैप, लाइक ऐसे जैसे कोई गोद में बैठता है ना तो कैसा प्रेशर मार्क बनता है, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे इसकी गोद में कोई बैठा है या कोई बैठा था, बैठा है जो विजिबल नहीं है या बैठा था जिसका प्रेशर मार्क रह गया है, हु इज बिन टेकन अवे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दे माइट बी कि आपका कोई जानने वाला है या आपका कोई कनेक्टेड पर्सन जो है वो स्टडी के लिए या किसी चीज़ के लिए बाहर जाए। लेकिन दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी लग रही है कि अगर कोई पर्सन किसी और को सपोर्ट दे रहा था और किसी चीज़ से बचा रहा था तो वो गोद जो है वो खाली होने वाली है। और मुझे वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मून कार्ड उल्टा है विच मीन्स इल्यूजन्स का क्लियर होना। और ये एनर्जी इस तरह की लग रही है मुझे जैसे अचानक से गोद खाली होने वाली है। और गोद खाली होना मैं नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अगर कोई जैसे अगर नेगेटिव किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है किसी को क्षय दे रहा था तो वो गोद से उठने वाला है, राइट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो मून का कार्ड है और मून का कार्ड उल्टा आया था, तो इल्यूजन्स का रिमूव होने का कार्ड है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए और किसी ना किसी तरह की रोशनी जो है वो ऐसी होने वाली है जो इल्यूजन्स को रिमूव करे। अगर आप अंधेरे में इन पेड़ों को देखोगे तो ये मॉन्स्टर्स नजर आएंगे, लेकिन अगर रोशनी में इन पेड़ों को देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सिर्फ कांटे हैं और बीच में से रास्ता है, आप जा सकते हो। सो यू विल हैव टू फाइंड योर वे और उस वे को फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। तो अगर आप करियर वाइज भी अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेहनत जो है वो रिजल्ट भी देगी। तो ये कहीं ना कहीं उसकी शील्ड जो है लगभग रेडी हो चुकी है, तो मेहनत जो है वो रिजल्ट भी देगी। नॉलेज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है अनडाउटेबली। इंटरव्यू के लिए जाना है तो तैयारी अच्छे से करके जाइए, दैट्स व्हाट आई सी। नेक्स्ट कार्ड जो है जस्टिस का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं और एक पर्सन जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, उसके पास में पॉइजन गिरा हुआ है एंड देयर इज़ अ केस नाउ विच दे हैव टू सॉल्व। और यहाँ पे
3 लोग हैं जो प्रॉब्ली इस पर्सन के साथ रिलेटेड थे, और एक पर्सन है जो अथॉरिटी में है, और दैट पर्सन इज़ नाउ अबाउट टू इंक्वायर और डू द जस्टिस अबाउट इट. सो मुझे बैलेंस की एनर्जी, मुझे किसी तरह की रिवील की एनर्जी, रिवलेशन की एनर्जी जो दिखाई देती है. दूसरा, मुझे इस कार्ड से इस तरह की एनर्जी भी लगती है जहाँ पे देयर माइट बी अनदर केस जो रिजॉल्व होना हो, या देयर माइट बी अ रेजोल्यूशन टू सम काइंड ऑफ केस जो ऑलरेडी जा रहा है, ऑलरेडी चला हुआ है. नेक्स्ट कार्ड जो है 7 ऑफ वॉन्ड है. 7 ऑफ वॉन्ड अपना ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी होती है. दिस पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड, और इसका मंजिल जो है यहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ पे ये 6 वॉन्ड्स लगी हैं और एक वॉन्ड इसके हाथ में है, और इसको ये सारा रास्ता तय करके यहाँ पे जाना है. तो ये जो ये केस है, या जो भी सिचुएशन है, या जहाँ पे भी आपको जस्टिस चाहिए, जो भी आपका लीगल मैटर है, जो भी आपका जिस भी चीज़ में आप इंडल्ज हो रहे हो, रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हो तो आप डेफिनेटली पहुंच सकते हो. क्योंकि अगर आप देखो तो 2 वॉन्ड्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, चॉइसेस की एनर्जी है, और जो चॉइस आप करोगे उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा. इट लुक्स लाइक समवेयर वो बिल्कुल पहुंच चुकी है उस हिल टॉप पे, तो वो एनर्जी है यहाँ पे, और डेफिनेटली चॉइसेस जो हैं वो आपको रिजल्ट देंगी, चॉइसेस जो है वो आपको आगे लेके जाएंगी. नेक्स्ट जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स है. 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन जो है इन 2 बच्चों को बिल्कुल पीठ पे उठा के लेके जा रहा है. ये दोनों चल सकते हैं, दोनों ने शूज़ पहने हैं, एक म्यूज़िक बजा रहा है, एक ने कैट जो है वो पकड़ी हुई है. इट इज़ योर टाइम टू डिसाइड कि आपको कितना वेट जो है वो कैरी करना है और कितना नहीं कैरी करना है. अगर आप अपने आप को पूरी तरह भार के नीचे झुका दोगे तो आपका आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, और जो भार आप लेके जा रहे हो वो भी गिर जाएगा, राइट. सो चाइल्ड प्रोटेक्शन की एनर्जी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन अपने आप को, आप में से कोई अपने आप को ओवर लोड कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं, और कहीं ज़रूरत है कि वो स्टेप लिया जाए जहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी से चीज़ों को देखा जाए. नाउ इफ़ यू सी हियर 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों एनर्जीज 10-10 के साथ में आई हैं. और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है, इसके पीछे मिरर है, एंड शी इज़ रीडिंग अ बुक, लेकिन उसके बिल्कुल आगे जो है वो तलवारें हैं, लेकिन मिरर में ऐसे लग रहा है जैसे उस पे तलवारें लग रही हैं, राइट. बट इट इज़ जस्ट द मिरर. सो हाउ यू सी थिंग्स आर हाउ दे आर गोइंग टू बी. और अगर हमने शुरुआत पढ़ने से की है तो अंत भी पढ़ने से हो रहा है. और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारी इल्यूजन्स क्लियर होंगी, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत सारा लोड जो है वो अनलोड होने वाला है. हाँ, जर्नी लंबी है, एक तरह से करना बहुत कुछ है, लेकिन वो एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप उस जर्नी की तरफ जो है एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकते हो. ये आपका करियर है, तो मुझे लगता है कि अपने आप को थॉट्स से ओवरलोड करने की जगह, या ये सोचने की जगह कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, ये सोचे कि आप में कमी कहाँ पे कमी है, इंटरव्यूज़ क्यों क्लियर नहीं हो रहे हैं, और उस कमी को पूरा करें. और अगर आप कमी पूरी करके जाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, तो डेफिनेटली जस्टिस है, बैलेंस है, मंजिल बहुत दूर नहीं है, रास्ता बहुत कठिन नहीं है अगर आप डिटरमाइंड हो. और उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है. वट एवर यू ईट और ड्रिंक, थोड़ा सा केयरफुल रहना है. मून एनर्जी है, पॉइजन जस्टिस में मुझे दिखाई दे रहा है, तो फूड पॉइजनिंग या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हो सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है उस एनर्जी के साथ. और रिलेशनशिप्स में भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा क्लियर रहना है, ओवरलोड नहीं करना है. बट ओवरऑल एनर्जी इस तरह की लग रही है कि कोई इल्यूजन जो है क्लियर होने वाली है. किसी को किसी ने छुपा के रखा था या बचा के रखा था, तो वो जो है वो क्लियर सामने आने वाला है. दिस कुड ऑल्सो बी कि किसी पुराने केस से रिलेटेड कोई नई मौत, राइट. तो एक नया मर्डर जो है वो मुझे देखने को, मतलब ऐसे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी ऐसी भी बनती है कि किसी पुराने केस को लेकर उसको दबाने की इच्छा से कोई नई चीज़ हो जाए. सो दैट कैन ऑल्सो नॉट बी डिनाइड. लेकिन डेफिनेटली एंड रिजल्ट जो है, मुझे 2 10s दिखाई दे रहे हैं एंड में. आई डू फील दैट थिंग्स आर गोइंग टू ओपन अप. डेफिनेटली चीज़ें ओपन अप होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 है, 5 और 8 18 का कार्ड है, तो 18 जो है नंबर 9 बन जाता है. 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8, और 8 से 8 के बाद फिर से 2 है, तो 10 की एनर्जी फिर से बन जाती है यहाँ पर. और 7 और 2 9 होते हैं, यहाँ से 10 की एनर्जी है, फिर से 1, तो 10 की एनर्जी फिर से बन जाती है. सो देर आर कंप्लीट 10 10 10. सो डेफिनेटली समथिंग इज मूविंग फास्टर, स्ट्रॉन्गर, और कुछ ऐसा है जो जिसका मिरर इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है. कोई ऐसा पर्सन जो क्रिमिनल्स को अपनी पीठ पे ढो के चल रहा है, वो भार महसूस कर सकता है और खुद भी ट्रिप होगा और
दूसरों को भी ट्रिप करेगा, वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है 30th ऑफ मार्च की तरफ। और लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा फीडबैक ज़रूर डालिएगा यहाँ पर, और अगर हो सके तो 1 मिनट निकाल के वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा, इट इज़ रियली हेल्पफुल। और बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड की नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप कंटिन्यूशन में देख रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं।